हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पर्यावरण के मुद्दे, इन्वायरमेंटल इश्यूज। ये क्वेश्चंस आपके ग्रुप E1 बायोलॉजी में पूछे जाएंगे। पिछले साल 2 से 3 क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए थे। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तथा बेंगलुरु में प्रमुख वायु प्रदूषक कौन से हैं? 4 विकल्प हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड, बी विकल्प है ओजोन, सी विकल्प है मार्श गैस तथा डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तथा बेंगलुरु में प्रमुख रूप से वायु प्रदूषक हैं। जबकि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से मार्श गैस किसे कहते हैं, तो उस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मार्श गैस मीथेन गैस को कहते हैं, CH4 से रिप्रेजेंट किया जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 आप सभी के स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु को उत्प्रेरक संपरिवर्तक में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करते हैं? 4 विकल्प है। ऑप्शन ए है पैलेडियम, ऑप्शन बी है रेडियम, ऑप्शन सी है कॉपर और ऑप्शन डी है आयरन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आप सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उत्प्रेरक संपरिवर्तक में उत्प्रेरक के रूप में पैलेडियम का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु प्रदूषण का कारण नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 और सल्फर डाइऑक्साइड गैस यानी कि SO2। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हाइड्रोजन गैस वायु प्रदूषण का कारण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कारण वायु प्रदूषण नहीं होती है? ध्यान से सुनिएगा प्रश्न। निम्नलिखित में से किसके कारण वायु प्रदूषण नहीं होती है? विकल्प ए है ताप विद्युत शक्ति केंद्र के कारण, विकल्प बी है परागकण के कारण, विकल्प सी है डीजल इंजन के कारण, विकल्प डी है जल विद्युत शक्ति केंद्र के कारण। तो निम्नलिखित में से किसके कारण? तो जल विद्युत शक्ति केंद्र के कारण वायु प्रदूषण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 स्क्रीन पर पूछा गया है कि जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण होता है यानी कि वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, अंग्रेजी में इसको वाटर पॉल्यूशन कहा जाता है। तो ये किसके द्वारा होता है? तो 2,4-D तथा कीटनाशकों के द्वारा होता है। 2,4-D तथा कीटनाशकों के द्वारा होता है। अगर आपसे पूछे कि 2,4-D में डी का मतलब क्या है, तो क्या मतलब है? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड होता है। आएंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा, स्क्रीन पर है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारक है, ठीक है, अम्ल वर्षा का। प्रश्न संख्या 6 आप सभी के स्क्रीन पर है, देखिएगा। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन, बी विकल्प है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, सी विकल्प है सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो अम्ल वर्षा या कह लीजिए एसिड रेन का मुख्य कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि SO2 तथा NO2, ये अम्ल वर्षा के मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 स्क्रीन पर देखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO क्या है? एक गैस है, ये मनुष्य के लिए हानिकारक है। इसका कारण क्या है? यह ओजोन परत को नष्ट करती है, तो बिल्कुल नहीं होगा। यह हीमोग्लोबिन से क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन से प्रतियोगिता करती है, यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन है, यह कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता को वातावरण में कम करती है, तो ये भी गलत होगा और उपरोक्त सभी भी गलत होगा। 2021 की प्रवेश परीक्षा में पूछा था कि ओजोन परत
परत के क्षय का कारण क्या है? तो क्या है? CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, और अगर शॉर्ट में S लिखा जाए तो यानी कि प्लूरल यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 8 स्क्रीन पर है। वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक हैं। वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक कौन से हैं? जलीय लीवरवर्ट्स तथा हरे शैवाल हैं, नीम तथा आम के वृक्ष हैं, लाइकेन तथा मॉस हैं, या फिर फर्न तथा साइकस हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, कमेंट सेक्शन में बताना है क्या होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लाइकेन तथा मॉस वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 देखिएगा। ताजमहल को किसके प्रभाव से खतरा बना हुआ है? अब आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप में से कितने लोग ताजमहल गए हुए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? क्लोरीन गैस के प्रभाव से खतरा बना हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभाव से खतरा बना हुआ है, या सल्फर डाइऑक्साइड के प्रभाव से खतरा बना हुआ है, या ताजमहल को खतरा नहीं है? तो भैया ताजमहल को खतरा है, क्योंकि उसके आसपास जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उनसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस का रिसाव होता है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या है? ताजमहल, इसके प्रभाव से ताजमहल को खतरा बना हुआ है, उसका कलर जो है उड़ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सल्फर डाइऑक्साइड से ताजमहल को खतरा बना हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 स्क्रीन पर देखिएगा। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक गैस है और अम्लीय वर्षा बनाता है? कौन सी वायु प्रदूषक गैस वायु प्रदूषक भी है और ये अम्लीय वर्षा भी बनाती है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, 4 विकल्प आप सभी के स्क्रीन पर है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सल्फर डाइऑक्साइड ये गैस क्या है? ये प्रदूषक गैस है और ये अम्लीय वर्षा भी बनाता है। आएंगे अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। प्रश्न संख्या 11 पूछा है निम्न में से किसे प्राकृतिक प्रदूषक कहते हैं? यानी कि प्राकृतिक रूप से प्रदूषण फैलाने वाला कारक कौन सा है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को? तो बिल्कुल गलत होगा। धुंध को? ये भी नहीं राइट होगा। जंगल की आग? यही राइट आंसर होगा। प्राकृतिक रूप से जंगल क्या है? ये प्राकृतिक संसाधन है, तो जब इनमें आग लगती है तो आग में कई सारी विषैली गैसेज होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि गैसेज होती हैं, और इनसे वायु प्रदूषित होता है, वायु प्रदूषण होता है। तो जंगल की आग को प्राकृतिक प्रदूषक कहा जाता है। प्राकृतिक प्रदूषक किसे कहा गया? जंगल की आग को कहा गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 12 स्क्रीन पर देखिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 12, ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? इसका ये क्वेश्चन भी 2021 के एंट्रेंस में पूछा जा चुका है। क्या 2021 के एंट्रेंस में पूछा जा चुका है? अगर आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं हो पाई है और आप चाहते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके किसी कॉलेज में एडमिशन प्राप्त करना, तो आप RS59 के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको इतने क्वेश्चंस दिए जाएंगे कि आप एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, साथ ही एक अच्छा कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं ग्रुप का लिंक और ज्वाइन हो सकते हैं, PDF प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अरिहंत की बुक से पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां से आपके अधिक से अधिक क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? पृथ्वी पर पहुंचने वाले अवरक्त प्रकाश के कारण, वायुमंडल में ओजोन की परत के कारण, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा मीथेन जिसको कि मार्च गैस भी कहा जाता है, इसके कारण, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 12 का विकल्प संख्या सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा मीथेन के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। आएंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर्स में पॉलिटेक्निक के। भोपाल गैस त्रासदी या इसी को भोपाल गैस कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? कौन सी गैस का रिसाव हो गया था जिससे कई सारे लोग मारे गए थे, जख्मी हुए थे? ठीक है, तो उसको क्या नाम दे दिया गया? भोपाल गैस त्रासदी नाम दे दिया गया। और ये त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? इथाइल आइसोसाइनेट के कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण, या फिर उपर्युक्त सभी के रिसाव के कारण? तो ना तो इथाइल आइसोसाइनेट के कारण, ना ही कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, और ना ही उपर्युक्त सभी के कारण। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मिथाइल
आइसोसाइनेट के कारण कभी कभी ऑप्शन में MIC गैस भी दे दिया जाता है। तो M से मिथाइल, I से आइसो, C से साइनेट, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पर MIC गैस दिया हो या मिथाइल आइसोसाइनेट गैस दिया हो तो ये क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 देखिएगा। प्रश्न संख्या 14 आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। क्या पूछता है, भविष्य में त्वचा रोग स्किन डिजीज के बढ़ने का क्या कारण होगा। त्वचा सभी के पास है, ऐसा तो है नहीं किसी किसी के पास त्वचा ना हो। तो भविष्य में त्वचा रोग के बढ़ने का कारण क्या होगा, ऑक्सीजन गैस खत्म हो जाएगा तो त्वचा रोग बढ़ जाएगा, जल प्रदूषण के कारण त्वचा रोग बढ़ेगा, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के कारण त्वचा रोग बढ़ेगा, या फिर ओजोन परत में क्षति के कारण त्वचा रोग बढ़ेगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ओजोन परत की क्षति के कारण। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, ओजोन प्रति क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, ओजोन परत के क्षय का कारक है। इसके कारण ओजोन की परत जो हमारी है O3 की जो लेयर है, जिससे सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा होती है, ये नष्ट होता है। तो ओजोन परत में जब क्षति होगी तो भविष्य में त्वचा के रोग क्या होंगे, बढ़ेंगे, क्योंकि जो हानिकारक किरणें होती हैं वो हमारी त्वचा के लिए नुकसानदायक होती हैं। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। प्रश्न संख्या 15 स्क्रीन पर, भारत में किस वर्ष से जल प्रदूषण नियंत्रण कानून लागू हुआ। इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं एनवायरमेंट से। भारत में किस वर्ष से जल प्रदूषण नियंत्रण कानून लागू हुआ। वर्ष 1976 में, जी नहीं। 1971 में, जी नहीं। तो 1974 क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये तो बात बिल्कुल गलत है कि कानून लागू ही नहीं होगा, ये आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए प्रश्न का विकल्प दे दिया जाता है। तो भारत में वर्ष 1974 में जल प्रदूषण नियंत्रण कानून लागू हुआ था। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 16 आप सभी के स्क्रीन पर है, देखिएगा। प्रश्न संख्या 16 क्या पूछता है, यदि हम फसलों पर DDT का छिड़काव करें तो इससे कौन सा प्रदूषण होगा। फसलों पर DDT का छिड़काव कर दें तो इससे कौन सा प्रदूषण होगा, केवल जल प्रदूषण होगा, केवल वायु प्रदूषण होगा, वायु, जल तथा मृदा प्रदूषण होगा, या प्रदूषण नहीं होगा। तो भैया डी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। ऐसे ऑप्शंस को काटना भी सीखिए, ठीक है। जब एक दो ऑप्शंस आप काट लेंगे कि हाँ ये ऑप्शन नहीं होगा और आपके सामने सिर्फ दो ऑप्शंस बचेंगे तो उनमें से आप आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रदूषण नहीं होगा, ये बात बिल्कुल गलत है। और जल प्रदूषण भी केवल नहीं होगा, केवल वायु प्रदूषण भी क्या होगा, नहीं होगा। तो क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, यदि हम फसलों पर DDT का छिड़काव करते हैं तो वायु, जल तथा मृदा प्रदूषण होगा। अब यहीं पर अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाए कि फुल फॉर्म निम्नलिखित में से DDT का पूर्ण नाम क्या है, तो यह भी जान लीजिए। डी का अर्थ हुआ डाइक्लोरो, डी का अर्थ हुआ डाइफेनिल और टी का अर्थ हुआ ट्राइक्लोरोएथेन, यानी पूरा मिला करके क्या हो गया, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 17 है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 17 स्क्रीन पर है, ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण कितनी डेसिबल ध्वनि होने से होता है, कितना डेसिबल तक पहुंच जाए तो आपको लगेगा कि अब ध्वनि प्रदूषण है। ठीक है, ज़्यादा शोरगुल है तो 40 से 70 डेसिबल, 80 से 90 डेसिबल, 20 से 35 डेसिबल, या फिर डी ऑप्शन है ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है। तो ये विकल्प बिल्कुल गलत होगा। ऑप्शन ए 40 से 70 डेसिबल, ये भी राइट नहीं होगा। ऑप्शन बी दिया है 80 से 90 डेसिबल, यही आपका राइट आंसर होगा, 80 से 90 डेसिबल। आप सभी लोग अपने उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर देते रहें और बाद में बताए गए प्रश्नों के उत्तर से आप लोग मैच कर लिया करें। इससे आपका क्या होगा, अभ्यास होगा। साथ ही साथ हमारा सलाह यह है कि अधिक प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए 59 रुपए का ग्रुप आप लोग अवश्य ज्वाइन करें। ये वन टाइम पेमेंट है और पिछली क्लासेस के जितने PDF एक्स्ट्रा नोट्स भेजे गए हैं सब कुछ आपको फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे, प्रदान कर दिए जाएंगे। उसके बाद आगे भी दिया जाएगा। यदि गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त करना है तो क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने में रहेंगे। और आप सोचिए अगर 59 रुपये दे करके गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, आपको करना चाहिए। प्रश्न संख्या 18 है, पर्यावरण की दृष्टि से सबसे खतरनाक क्या है। इन्वायरमेंटल की दृष्टि से, इन्वायरमेंट की दृष्टि से सबसे खतरनाक क्या है। ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, न्यूक्लियर पॉल्यूशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी। तो पर्यावरण की दृष्टि से सबसे खतरनाक क्या है, न्यूक्लियर पॉल्यूशन, या हिंदी में इसी को नाभिकीय प्रदूषण कहते हैं। तो ऑप्शंस आपको इंग्लिश हिंदी मिक्स करके दिया जा सकता है।